साल उनके माँ बाप ने संघर्ष किया, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया कि इनके पर्याप्त सबूत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया वो बिल्कुल ही गलत आया और अन्यायपूर्ण आया। डेथ सेंटेंस नहीं दिए कोई बात नहीं, कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो उनको देना ही चाहिए था, उनको कम से कम बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तीनों मुजरिमों को छोड़ दिया गया, पूरे देश को झटका लगा। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद हूं। छावला केस के बारे में आपको जरूर पता होगा। छावला केस में आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसी के विरोध में तमाम लोग, उस लड़की के माता पिता, इसके अलावा निर्भया की जो मां है वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। इसके अलावा इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ ये लोग कहना चाहते हैं सरकार से, कोर्ट से, इनकी जुबानी सुनाएंगे। देखते रहिए तेज तरार। आशा देवी सबसे पहले आप ये बताइए कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आप सब उसके विरोध में हैं, सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तीनों मुजरिमों को छोड़ दिया गया, पूरे देश को झटका लगा। क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पे, लोअर कोर्ट की कार्रवाई पे, हाई कोर्ट के कार्रवाई पे, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने पूरा सबका मेहनत खराब कर दिया। अब देखिए कि अगर वो तीनों मुजरिम छूटते नहीं तो एक परिवार और बर्बाद नहीं होता। अभी 3 महीने नहीं हुए, एक मुजरिम ने एक घर और उजाड़ दिया। तो हमारा यही कहना है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, कि वो जो दोनों बाहर हैं उनको भी वापस लिया जाए। तो सरकार से यही मांग है किरण नेगी के परिवार के तरफ से, उनके माँ बाप के परिवार के तरफ से, आकि दोनों को जल्दी से वापस लिया जाए, केस पे सुनवाई हो और जल्द से जल्द उनको सजा हो और उनके परिवार को इंसाफ मिले। इतने समय के बाद एक फैसला दिया, वो भी इस पक्ष में नहीं दिया, उन लोगों को जो है बरी कर दिया गया। उसको लेकर क्या लगता है आपको, जो फैसला किया गया वो सही तरीके से नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आज 11 साल पूरे हो गए उस बच्ची को मरे हुए, आज उसकी 11 साल पूरे हो गए। 10 साल उनके माँ बाप ने संघर्ष किया, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया कि इनके पर्याप्त सबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले को ध्यान से देखा नहीं गया। पुलिस का रिफरेंस देके कि पुलिस ने काम नहीं किया, तो कोई तो था जो बच्ची की हत्या करी, बच्ची की बॉडी मिली थी, उसके डीएनए मिला होगा, उसका सैंपल मिला होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, पेंडिंग में छोड़ देते, दूसरे जज आते देखते। लेकिन ऐसा फैसला देना समाज के लिए, पूरे देश के बच्चियों के लिए, हर एक आदमी के लिए खतरा हुआ। तो सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस फैसले पे सुनवाई हो और जो 2 मुजरिम बाहर हैं उनको अंदर लिया जाए, किरण को इंसाफ मिले, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। आप बच्ची की माँ हैं? हाँ जी। जब निर्भया का मामला हुआ था उसके बाद कहा गया था कि जो दिल्ली है उसकी जो हालत है वो सुधरेगी, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले हैं वो सबके सामने हैं। इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहती हैं? सरकार को यही कहेंगे कि जब आप मुजरिमों को छोड़ेंगे तो ये हालत होती रहेंगी। अब देखो, मतलब 7 तारीख नवंबर को मुजरिम तीनों छोड़े, तो उसने देखो क्या कर दिया। मैंने 2 महीने में फिर ये घर उजाड़ दिया है, उसके बीवी बच्चे मतलब अनाथ कर दिए। तो आज उनको सजा हुई रहती तो दूसरा घर बर्बाद नहीं होता और हमें भी इंसाफ मिल जाता। यही है कि हमें अभी अब सुप्रीम कोर्ट से पूरा विश्वास है कि अब हमें इंसाफ मिल जाएगा,
अब पुलिस का और सुप्रीम कोर्ट का पूरा वो है एहसानमंद है कि उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ गया अपने इंसाफ मांगने के लिए, लग रहा है कि इसका कोई असर दिखेगा सरकार कर? दिखना चाहिए सरकार को असर। तो कब तक लोग सड़कों पर घूमेंगे? सरकार को खुद ही सोचना चाहिए, मतलब कब तक माँ बाप सड़कों पर घूमेंगे, कब तक ये कैंडल लेके हम घूमते रहेंगे, तख्ती लेके घूमते रहेंगे। सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि ऐसे हत्या में, ऐसे मामलों में इंसाफ देना। आप एक महिला हैं, आपको लगता है कि दिल्ली सुरक्षित है महिलाओं के लिए? इस चीज़ को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक तो जो भी डिसीजन आया वो हम लोगों के फेवर में तो आया नहीं। सबसे पहली चीज़ ये, वो 2 अक्यूज्ड जो अभी समाज में खुले छूटे हुए हैं, वो बेटी जात के लिए खतरा है, इवन पूरे समाज के लिए वो खतरा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया वो बिल्कुल ही गलत आया और अन्यायपूर्ण आया। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को फिर से जो रिव्यू पिटीशन जो दायर किया गया है उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए और उन सारे एक्यूज्ड को एटलीस्ट डेथ सेंटेंस नहीं दिए कोई बात नहीं, कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो उनको देना ही चाहिए था। उनको कम से कम बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। बाइज्जत बरी। हाँ, तो देखिए लड़की के जो पिता हैं वो भी यहाँ पर हैं। अभी हमने लड़की की माता जी से बातचीत की थी, उससे पहले हमने निर्भया की जो माँ है उनसे बातचीत की थी। सर आपका नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह नेगी है। इस तरीके से जैसे अभी मैंने इनसे जिक्र किया कि आपकी बेटी को इस तरीके से मार दिया गया, उसके साथ बर्बरता की गई, उसके बाद जो अपराधी हैं वो आज खुले में सांस ले रहे हैं, सरकार की कहाँ नाकामी मान रहे हैं आप? देखो जी, ये सुप्रीम कोर्ट से जो 3 मुलजिम बरी करे गए हैं, ये गलत किया गया है। और किस तरीके से अगर जो मुजरिम है वो बाहर आएंगे तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे मुजरिमों को फांसी पे चढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे गलती कर दिया ऐसे आसान नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सचेत लिया है और ये गुनहगारों को फांसी होकर सुप्रीम कोर्ट जरूर फांसी देगा। और जब तक ये दरिंदों को फांसी नहीं होता हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और तेज आंदोलन करेंगे। और एक यही निर्भया की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है। भारतवर्ष में ऐसे लड़कियां सुरक्षित या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इन पर सुप्रीम कोर्ट भी जिस टाइप के केसेज आता है उस पर ध्यान रखनी चाहिए कि किस टाइप के केसेज आ रहा है और इनको ऐसे दरिंदों को सख्त सजा दे। फांसी के सिवा कोई सजा कम नहीं होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बिल्कुल ठीक कहा इनने। निर्भया केस जो था ना, एक वो बेटी भी हमारी थी और ये बेटी भी हमारी है। हमारा एक नेगी का सवाल नहीं है, एक नेगी की बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी 36 बिरादरियों की बेटी है। और मैं कहूँगा कि हमें इस आंदोलन को जितने भी हो सके, जितने भी लाइक कर रहे हैं वीडियो को, देख रहे हैं मीडिया को, मैं कहूँगा कि जितने भी हो सके समर्थन में आएँ और एक साथ उतरें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत फैसला दिया है, हम उसके विरोध में हमने एक छोटा सा प्रदर्शन किया है कि अभी भी जाग जाओ। अगर अभी भी जाग जाओ, आँख है तो आँख देख लो कि पब्लिक हमारे साथ है। ये छोटा सा प्रोटेस्ट है। अगर आने वाले टाइम में अगर अभी भी नहीं जागे तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन का मुआवजा आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने भुगतना पड़ेगा, कि जो गलत फैसले हैं वो गलत हैं। अब मैं कहूँगा कि यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो आपकी भी बेटी होंगी, हमारी बेटी होंगी। दिल्ली सुरक्षित और पूरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो इंसाफ तो नहीं हुआ, विगत 10 साल में जो किरण नेगी के माता पिता ने जो सहा, उसकी कल्पना जो है कोई भी नहीं कर सकता हम में से। जब हमारे को इतना दर्द है, हम यहाँ पे आए हैं, तो उनके माँ बाप को कितना दर्द होगा। देखिए 10 साल का लंबा इंतज़ार, 6 साल के अंदर जो उन्होंने न्याय के लिए पहले 6 साल जो उन्होंने प्रतीक्षा की, उसमें जो है सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है परिस्थिति जन्य जो सबूत थे उनके ऊपर गौर करते हुए, पुलिस की जांच पे भरोसा करते हुए दोषियों को जो है, बलात्कारियों को जो है फांसी की सज़ा दी। और जस्टिस यू ललित जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके रिटायर होने में सिर्फ कुछ समय बाकी रह गया था और उन्होंने जितनी जल्दबाजी में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया, वो जो है तथ्यों से परे और किसी भी आम आदमी की समझ से परे था। जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनको दोषी दे चुका था, तो किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटा? पहला तो ये है। दूसरा, जब वो हत्यारोपी, वो बलात्कारी जब वहाँ से छूटे, उसके बाद जो है उन्होंने, उनमें से एक लड़का जो विनोद था, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, इन तीनों के ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। और जब उस हत्यारोपी ने छूटने के बाद एक निरपराध ऑटो चालक की हत्या करी, तो उस हत्या का दोषी कौन है? अगर मान लीजिए ये रिव्यू सिस्टम जो है, अभी 3 सदस्यीय बेंच बैठ रही है, अगर वो 3 सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला पलट दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जस्टिस यू ललित पे मुकदमा दायर करेगा? और जो ये निरपराध ऑटो वाले की हत्या हुई, इसका दोषी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जस्टिस यू ललित होंगे, या सरकार होगी, या पुलिस होगी?
इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। लोकतंत्र बहाल हमें जो गुट्टी पिलाई जाती है छोटे से लेकर बड़े होने तक कि भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक, अपने संविधान की इज्जत करो, लोकतंत्र की इज्जत करो, अपने न्यायपालिका की इज्जत करो। कार्यपालिका विश्वास खो चुकी है। जो थोड़ा बहुत विश्वास न्यायपालिका में था, इस फैसले ने जो किरण नेगी के संदर्भ में सुनाया गया, इसने जो है जनता का भरोसा उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से समाप्त कर दिया है। क्या लगता है किसी दबाव में इस तरीके का फैसला लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल दबाव में है, क्योंकि ये समझ से परे है कि अचानक ही इलेक्शन के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज जो है हफ्ते 10 दिन में रिटायर होने वाले थे और अचानक उन्होंने तुगलकी फरमान सुना दिया। अपने ही लोअर कोर्ट, अपने ही हाई कोर्ट का फैसला जो है पलट के उन्होंने सुनाया। और ये सारा का सारा राजनीतिक दबाव, जो चुनाव थे, चुनाव नज़दीक थे, कई राज्यों के चुनाव थे, ये फैसला जो है राजनीतिक दबाव में दिया गया। और मैं ये कहता हूँ कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य कमेटी आज अगर वापस वही उसी फैसले, हाई कोर्ट के फैसले पे आती है, तो दोषी कौन होगा? जस्टिस यू ललित होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है और मैं इस केस में 2012 से जुड़ी हूँ। जब से ये केस शुरू हुआ था, जब हम 2012 से हम इस केस से जुड़े हैं। जब लोअर कोर्ट में, द्वारिका कोर्ट से इनको फांसी मिली थी तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि भाई दरिंदों को फांसी मिल गई है। हाई कोर्ट से फांसी मिल गई थी तो हम लोगों को ये वो लगा कि भाई चलो, जिन्होंने बलात्कार किया है उनको फांसी मिल गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बरी करा तो उस दिन हम लोग बहुत हताश हुए। और इस तरह से तो ऐसे बलात्कारियों को यदि हम छोड़ दें तो ये तो कुछ ना कुछ आगे घटना करते रहेंगे। जैसे उन्होंने अभी एक ऑटो वाले का करा और उसको मार दिया, एक परिवार और बर्बाद हो गया। अभी ये कई परिवार बर्बाद करेंगे। इस तरह की घटनाएं ये लोग करते रहेंगे। ऐसे दोषियों को हम छोड़ेंगे तो यही हाल होगा। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला यहाँ पर देखने को मिला कि अपराधियों को, तीन अपराधियों को, छावला केस के बारे में आपको पता होगा, उसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसके बाद ये सभी लोग सख्ते में आ गए कि आखिर इस तरीके का फैसला कैसे लिया जा सकता है। 10 साल बाद एक फैसला सुनाया जाता है किसी मामले पर, और वो भी अपराधियों के पक्ष में सुनाया गया, जिसके बाद तमाम लोगों में आक्रोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि अभी ये सिर्फ एक नमूना आप देख लीजिए, और अगर इस तरीके के बाद भी, इस प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर ये जो प्रदर्शन है एक विशाल रूप ले लेगा। हालांकि आपने देखा कि हमने निर्भया की माता जी से बात की, उसके अलावा इस मामले में यानी कि जो छावला केस था, छावला केस पीड़िता थी, उनके माँ बाप से हमने बातचीत की। इसके अलावा तमाम लोग हमें यहाँ पर मिले। सबका यही कहना है कि अगर इस तरीके से अपराधियों को खुले में छोड़ा जाएगा तो आखिर वो क्या करेंगे। इस मामले में भी आपने यही देखा कि 3 अपराधियों को बाइज्जत बरी किया गया। उसमें से एक अपराधी ने हाल ही में दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ऑटो चालक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस पूरी खबर को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? क्या लगता है आपको इस तरीके के अपराधियों को क्या खुले में छोड़ना चाहिए, जिस तरीके का जो फैसला अभी देखने को मिला है? लोगों की भी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर दोबारा से विचार किया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए और फिर से उन दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई जाए। पूरी खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।